बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। MTH 501 के सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आते हैं जिसको हम लॉन्ग क्वेश्चंस भी कहते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चंस उस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो वो वीडियो जो है वो मैं बना रहा हूँ। एक वीडियो मैंने पहले बनाई है, तो ये सेकंड वीडियो है। तो एक पेपर मेरे सामने और था, तो वो जो है इसमें जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास ये पेपर है, तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारे सामने है। If a matrix A is decomposed into L, यानी डिकम्पोज कर दिया आपने उसको एक A मैट्रिक्स को L में, और A को आपने डिकम्पोज कर दिया U में, जिसको हम LU फैक्टराइजेशन कहते हैं। देन फाइंड A आपने फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है अगर हम देखते हैं, इसका जो सोल्यूशन है ना हमारे पास, तो हमारे पास हम जानते हैं we know that कि हमारे पास जो है वो A बराबर होता है L और U के। तो A मैट्रिक्स फाइंड करना है। L मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है। क्या है L मैट्रिक्स? 2 0 3 -1, और L की वैल्यू लिख दी। अब U की वैल्यू लिखनी है। U मैट्रिक्स है हमारे पास 1 -7 0 और 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास मैट्रिक्स ए आ जाएगा। चलें करते हैं मल्टीप्लाई। ये आपके पास रो है, इसको पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, प्लस 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0। 2 को जब हम -7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -14, प्लस 0 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा यहाँ पे 0। 3 को जब ऐसे ही अब इस रो को करना है, 3 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 आर 3, जब -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0। जब 3 को -7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 आंसर आएगा। जब -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -1 आएगा। तो जब हम इसको जो है वो फाइंड करते हैं तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा -14, यहाँ पे 3 प्लस 0 3 -21, और -1 क्या हो जाएगा आपके पास? -22 हो जाएगा। तो ये आपके पास जो था लेक्चर नंबर, अगर आप इसको देखें तो ये लेक्चर नंबर 15 के ऊपर पेज नंबर अगर आप देखें 175, तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन है आपके पास। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 23। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लेट W बी द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स ऑफ द फॉर्म, इसमें से वेक्टर बनने हैं। फाइंड द वेक्टर V वेक्टर आपने फाइंड करना है इन R3 क्योंकि यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं तो इसलिए R3 सच दैट W इज इक्वल टू स्पैन ऑफ V। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये आपके पास है 3A 2A और A मैट्रिक्स है। तो ये आपके पास जो है ये इक्वल होगा, इज इक्वल टू, आप जो है ना इसमें से A को कॉमन ले लें। A को कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा 3 2 और 1। तो ये जो वेक्टर बना ये आपका V1 है। तो ये आपने फाइंड करना था। V1 वेक्टर जो है ये क्या है आपका? 3 2 एंड 1। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, तो यही आपने करना है। तो अगर आप लेक्चर नंबर 20 देखें, लेक्चर नंबर 20 में ये आपके पास जो है वो क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है ऐसा। लेक्चर नंबर 14 में से ये आपका क्वेश्चन है। आप लेक्चर नंबर 14 देख सकते हैं। तो आपने जो है वो 2 बाय 2 के ब्लॉक्स बनाने हैं इस मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स में। अगर आप देखें ना तो ये आपके पास 2 रोज हैं, और आप देखें 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स हैं। तो इसमें से आपने जो है ना वो 3 जो है वो आपने मैट्रिक्स बनाने हैं जिनका ऑर्डर क्या होगा? 2 बाय 2 होगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको जो है वो मैं
एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे है हमारे पास, अगर हम इसको जो है वो डिवाइड कर दें यहाँ से और यहाँ से, एक मैट्रिक्स ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। सिंपल सी बात है। इसको आप B11 कह देंगे, इसको हम B12 कह देंगे और इसको हम B13 कह देंगे। कैसे, मैं आपको यहाँ पे कर देता हूँ। ये आपने कैसे करना है, चलिए इधर आपके सामने जो है वो कर देता हूँ। बी जो मैट्रिक्स है ये आप लिखा जाएगा यहाँ पे B11, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा B12 और यहाँ पे लिखा जाएगा B13। तो ये आपके ब्लॉक्स बन गए। ये आपका 2x2 का है, ये भी 2x2 का है, ये भी 2x2 का। अब आपने बताना है वेयर, यहाँ पे जो है वो B11 क्या है। B11 जो है यहाँ पे है आपके पास 1 2 3 और 4। ये आप देख सकते हैं B11 के एलिमेंट्स। आगे 3 4 5 6 है। तो B12 यहाँ पे क्या है, B12 जो है वो 3 4 5 और 6 है। और B13 जो है वो क्या है, वो आप देख सकते हैं 1 3 3 4। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये आपने जो है इसको ऐसे सॉल्व करना। हमारे पास 26 क्वेश्चन नंबर है। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली है। तो अब हम क्या करेंगे, कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, हम C1 प्लस C2 कर देंगे। तो जिसको हमने चेंज करना होता है हम पहले लिखते हैं। तो C1 है A प्लस H में हम ऐड कर देंगे A माइनस H। ऐसे ही B प्लस K में ऐड कर देंगे B माइनस K। ऐसे ही C प्लस L में ऐड कर देंगे C माइनस L। यहाँ पे आ जाएगा वैसे ही कॉलम जो है वो 2 वैसे ही आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। ऐसे ही कॉलम 3 भी जो है वो ऐसे ही आ जाएगा। तो ये माइनस और प्लस एज कैंसल, यहाँ पे K कैंसल हो जाएगा और यहाँ पे L कैंसल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2A, यहाँ पे आ जाएगा 2B, यहाँ पे आ जाएगा 2C। बाकी जो है वो मैट्रिक्स के कॉलम जो है आप वैसे ही कॉपी पेस्ट कर लेना। तो देन जो है ये फर्स्ट कॉलम में से जो है ये 2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। बाकी यहाँ पे बच जाएगा ABC। बाकी आपने वैसे ही कॉपी पेस्ट करना है। A माइनस H, B माइनस K, C माइनस L, D, E और F। तो ये आपकी राइट हैंड साइड के जो है वो इक्वल आ गई है। दैट्स इट। आप जो है वो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे x1 की वैल्यू जो है वो निकालेंगे। तो वो क्या होगी, x1 की वैल्यू, x1 इज इक्वल टू, ये 13 है। तो यहाँ पे आप लिखते हैं 13 माइनस 2x², सॉरी 2x2 माइनस x3। इसको आप एक ब्रैकेट में बंद कर दें और ये जो 10x1 है तो ये इधर आके 1/10 हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है। x1 की ये वैल्यू होगी और x2 की वैल्यू क्या होगी है इसी हिसाब से। तो ये भी 1/10 होगी, ये जहन में रखिएगा, 1/10। अब इधर 13 ही है, 13 माइनस 2x1, ये 2x1 उधर जाके माइनस 2x1 हो जाएगा और प्लस x3 उधर जाके माइनस x3 हो जाएगा। देन है अगर आप x3 की वैल्यू निकालें तो वो भी ऐसी होगी 1/10, 13 माइनस 2x1 एंड माइनस x2। तो ये आपके पास x1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा और ये आपके पास x3 हो जाएगा। अब आपने x1 जब फाइंड करना है तो इसमें आपने x2 की वैल्यू पुट करनी है और x3 की वैल्यू। तो x2 की वैल्यू ये है और x3 की वैल्यू ये है, होगा 1/10, 13 माइनस 2 x2। x2 की कीमत है 1.04 माइनस x3 की कीमत है 0.936, 0.936।
तो ये आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास जो है ना ये आंसर आ जाएगा। जब आप सोल्व करेंगे ना तो ये आंसर आ जाएगा। अब ये x1 की वैल्यू जो है वो ये आएगी। अब जो है x2 हमारे पास ये है, तो x2 इज इक्वल टू 1/10 13 माइनस 2 x1 की जो वैल्यू है ना वो ये अब आएगी, x1 की लेटेस्ट वैल्यू आएगी। अब ये वाली x1 की वैल्यू नहीं आएगी 1.3, तो अब आप लिखेंगे 0.9984 एंड देन जो है वो माइनस x3 की यही वैल्यू आएगी 0.936। इसको जो है जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास क्या आता है, तो जब आप इसको जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं ना तो ये जो अंदर आंसर आता है वो आता है 10.0672। तो ये ऐसे बन जाएगा 1.006। तो ये आपके पास x2 है। उसके बाद x3 जो है वो आपके पास कैसे आ जाएगा, x3 है ये 1/10 13 माइनस 2 x1 की कीमत ये लेटेस्ट जो है ये अप्लाई होगी 0.9984, फिर माइनस x2 की अब ये वाली वैल्यू पुट होगी 1 माइनस 1.006। इसको अब हम कैलकुलेट से सॉल्व करते हैं। इसको जो है जब हम सॉल्व करते हैं तो x3 हमारे पास जो आता है, x3 आ जाएगा हमारे पास 1/10 यहाँ पे, और अंदर जो इसको सॉल्व करने से जैसे पहले आंसर आए थे तो इधर आ जाएगा 9.9972। तो जब 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो 0.99972 आपके पास आंसर आ जाए। तो सेकंड आइटरेशन आपकी कंप्लीट हो गई। सेकंड आइटरेशन में आपके पास x1 जो है वो ये है, x2 आपके पास ये है और x3 आपके पास ये है।